जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। प्राचीन काल से ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों के प्रति शिष्यों और समाज द्वारा अपने ढंग से कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा रही है। शिष्यों में अपने गुरुओं जैसा बनने की कामना गुरु शिष्य परंपरा का केंद्रीय भाव रहा है, मगर जैसे जैसे समाज बदला उसकी परछाई शिक्षण संस्थाओं में दिखने लगी। देश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है, नामांकन बढ़ा है, निजी और सरकारी नए संस्थान खुले हैं, नए पाठ्यक्रम बन रहे हैं और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में नियमित शिक्षक, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, आवश्यकता आधारित शिक्षक, स्वावित्त पोषित योजना वाले शिक्षक आदि कार्यरत हैं। अलग अलग तरह के शिक्षक, अलग अलग तरह के संस्थान 21वीं शताब्दी के लिए छात्रों को तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक देश की उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन दर लगभग 2 गुनी हो जाए, मगर उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के साथ यह याद रखना जरूरी होगा कि समय के प्रवाह में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या होगी। वैसे तो जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो उसका उद्देश्य ज्ञान का सृजन, संरक्षण और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का प्रसार करना बताया जाता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना के पीछे समाज की मंशा होती है कि विश्वविद्यालयों से निकले बौद्धिक और दक्ष लोग समाज के हित में कार्य करें, मगर बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थान अपने शिक्षण की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता को लेकर जूझ रहे हैं। कई राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का अभाव है और मौजूदा शिक्षक कार्य की अधिकता के चलते छात्रों को पर्याप्त समय मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों को शिक्षण संस्थानों के बीच भाषाई और गुणवत्ता की असमानता का बोध होता रहता है। कई राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थान बजट की कमी, अपर्याप्त संसाधन, शिक्षकों की कमी, खस्ताहाल पुस्तकालय, प्रयोगशाला जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के कुलपतियों, आचार्यों और छात्रों के बीच परस्पर संवाद का अभाव है। इस बढ़ते अविश्वास का क्या कारण है? क्यों धीरे धीरे पिछले 3-4 दशक में विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के परिसरों में पुलिस से लेकर सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति बढ़ती गई है? शिक्षण संस्थाओं का सुचारू संचालन किसी भी समाज में शांति व्यवस्था का सूचकांक होता है, लेकिन अगर शिक्षण समुदाय के बीच ही
परस्पर अविश्वास बढ़ रहा हो तो हम शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या केवल छात्रों के नैतिक स्तर में गिरावट आई है या शिक्षक कुलपति की छवि तक भी यह आज पहुंची है। आज विश्वविद्यालयों का समाज और उद्योगों के साथ निकट का संबंध होना संस्थानों को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्टॉप।